अभिषेक झा, ये तू मैं से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? और चुनाव आयोग के इकबाल पर तो बहुत बड़ा सवाल लग रहा है। इस तूतू मैमे के पीछे की असली वजह को समझना जरूरी है संदीप जी। इनको आपत्ति कभी चुनाव आयोग के सामने दर्ज नहीं करवानी है, आपत्ति दर्ज करनी है मीडिया में, आपत्ति दर्ज करनी है सदन के पटल पर, ताकि पॉलिटिकल हंगामा हो सके, पॉलिटिकल नौटंकी हो सके और मीडिया की टीआरपी। नहीं, ये आप बड़ा कन्वीनियंट। एक सेकेंड अभिषेक भाई एक सेकेंड के लिए रोकना चाहूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे थे और मौजूदा सांसदों या पूर्व सांसदों के घर पर जहां 2 वोट थी वहां 48 पाई गई, कहीं 4 वोट थी तो 38 वोट थी। आम आदमी पार्टी ने दर्जनों, सैकड़ों नहीं तो दर्जनों शिकायत की। अखिलेश यादव, आज का मैंने बयान भी उनका सुनवाया, वो कह रहे हैं हमने 18,000 हलफनामे भरे। संज्ञान ले लिया क्या? ये पिक एंड चूज कर रहा है क्या चुनाव आयोग? अगर पीछे की बात हम करें तो बहुत लंबी बहस हो सकती है संदीप जी, लेकिन समझना यह जरूरी है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और यहां देखना जरूरी है कि राजनीतिक दलों की तरफ से ऑन रिकॉर्ड कितनी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। अभी तक एक भी नहीं। इंडिविजुअल्स ने सैकड़ों की संख्या में किया है और सैकड़ों नहीं, निजी स्तर पर। मैं आंकड़ा बता देता हूं आपको। नहीं, मैं आंकड़ा आप सैकड़ों कह रहे हैं, नहीं आंकड़ा उससे बड़ा है। यहां पर ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, निजी स्तर पर 10,570 दावे किए गए और किसी भी दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है फिलहाल। जी, बात जारी रखिए। मैं बहुत बेसिक सी बात कहता हूं संदीप जी आपको। हम लोगों को भी इस बात की चिंता है कि किसी भी वाजिब वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। मैं भी घूम रहा था 4 विधानसभा क्षेत्रों में और वहां जो हमने आकलन किया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगर सभी पार्टियां ऐसा करें तब तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि बिहार में लगभग 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, 243 विधानसभा सीटें हैं, 27-28 हजार के आसपास लोगों के नाम एक विधानसभा में कटे हैं, 300, 350, 350, पौने 400 के आसपास बूथ हैं। हर बूथ पर बीएलओस अवेलेबल हैं, सबके पास उनके नंबर हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो हर एक बूथ पर संदीप जी एवरेज 70, 80, 90, 100 के आसपास लोगों के नाम कटे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट 2 है। अगर बीएलओ के साथ बैठे, बूथ लेवल एजेंट्स बैठे, तो एक बूथ पर जहां 1200 के आसपास वोटरों की संख्या होती है, 70-80 लोगों के नाम कट गए हैं, तुरंत ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि भाई जितने लोगों के नाम बहुत आपने तफसील से जवाब दिया। मृत तो नहीं अभिषेक भाई, मुझे एक चीज बताइए, चुनाव आयोग ये बिग बॉस खेला जा रहा है क्या? एक सेकंड, बिग बॉस खेला जा रहा है क्या? टास्क दे दिया, चुनाव आयोग का काम है टास्क दे दिया सारे राजनीतिक दलों को, एक आम आदमी को, कि अपना ढूंढो। वो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहा है हमारी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। जिन लोगों के नाम डिलीट किए गए, यानी कि 65 लाख और 64,000, 64,000 भी छोटा फिगर नहीं होता, कुल मिलाकर 65 लाख 64,000 लोग, अपना खुद ढूंढो। अलग से लिस्ट क्यों नहीं बना सकते कि इन लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं, आपत्ति है तो आ जाइए। आदमी ढूंढेगा या बीएलए ढूंढेंगे? क्यों? वही टास्क मास्टर है इलेक्शन कमीशन। संदीप जी मैं वही बात आपको समझाना चाहता। नहीं संदीप जी, मैं अच्छा एक बात बताइए, मेरा नाम दीघा विधानसभा क्षेत्र की किसी बूथ पर है और मुझे मालूम चल चुका है कि चुनाव आयोग ने एक लिस्ट जारी की है, बूथ वाइज लिस्ट जारी की है कि एक बूथ पर किन 70-80 लोगों का नाम कटा है। क्या 70-80 लोगों के नाम में से मुझे अपना नाम खोजने में बहुत दिक्कत होगी? यहाँ तो उप मुख्यमंत्री को तो पता नहीं लगता कि 2-2 एपिक नंबर, 2-2 वोटर आईडी उनके हैं। यहाँ पर अभी अभय दुबे बता रहे थे, किस मेहता का जिक्र कर रहे थे, वो जहां पर रहते हैं वहां से नाम ही अटकर पता नहीं कहां डाल दिया गया। ये हु डन इट, ये शेरलॉक होम्स की कोई मिस्ट्री। सबको जासूस बनना पड़ेगा अपना नाम ढूंढने के लिए। संदीप जी, नाम ढूंढने के लिए आप वेबसाइट पर जाएंगे, अपना एपिक नंबर डालेंगे, तुरंत मालूम चल जाता है नाम किसका है, वो किसका नाम नहीं एक है, किसको बीएलओ से कांटेक्ट। अब मैं दूसरे चैनल्स पर टिप्पणी नहीं करता हूं। वो गलत वेबसाइट दिखाकर नाम वहां पर सर्च हो रहे थे कि देखिए, अरे देखिए इसका नाम तो महाराष्ट्र में है ही नहीं,
इसका नाम तो यूपी में भी नहीं है। अरे वो लिस्ट, वो वेबसाइट ही गलत थी। आम आदमी के पास नहीं होती पूरी जानकारी। अभिषेक भाई, आप क्या लगाए बैठे हैं? आम आदमी के पास पूरी जानकारी है। रोजी रोटी के तो वांदे हो रहे हैं। वो सारी चीजें, उसके पास इतना टाइम है, आराम से साइट खोलेगा, अपना नाम देखेगा, दुरुस्त करा लेगा। क्या करें संदीप जी? तो क्या करें? तो क्या करें? बहुत अच्छा सवाल। प्रक्रिया के अलावा कोई प्रक्रिया हो? मैं वही तो अब मैं जानना चाहूंगा ना। तो आप बता दें ना मैं कौन होता हूं बताने वाला? उदयवीर सिंह। कभी स्पेशल इसके अलावा एक सेकंड, इसके अलावा तरीका क्या हो सकता है? सीधा सवाल पूछ रहे, मुझे जायज लग रहा है अभिषेक झा का सवाल, उदयवीर सिंह। फिर क्या करें? पारदर्शिता, शुद्धिकरण होना चाहिए कि नहीं मतदाता सूची का? देखिए, कुछ चीज़ों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी चैनल पे बैठ के ये कहना कि वेबसाइट पे जाए, एपिक नंबर देख लीजिए, ये देश इतना पढ़ा लिखा होता। हाँ। इनके पूरे फ्रेमवर्क में वो आदमी नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। जो बाबा साहब ने अधिकार दे दिया, वन वोट, वन पर्सन वन वोट, ये उसको वोट को उसके लिए मानने को शिक्षा तैयार व्यवस्था पर तो सरसंघ चालक ने सवाल उठा दिए कि बदहाल है शिक्षा व्यवस्था, देश का बट्टा बैठ गया है शिक्षा व्यवस्था का। सरसंघ चालक कह रहे हैं ये तो। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं संदीप जी प्लीज बीच में डाइवर्ट मत करिए। मैं दूर बैठा हूँ, आपकी बात डिस्टर्ब हो जाती है। पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए। मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। बात समझ में नहीं आता आप बीच में क्या कह रहे हैं। एक बार हेलो, बोलिए ना जी संदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब डिप्टी सीएम के एसआईआर के तहत 2 वोट बन गए, 2 जगह साइन हो गए, तो किसी आम आदमी की क्या बात कर रहे हैं? इस अकेले एक घटना ने ये साबित कर दिया कि एसआईआर की प्रोसेस फॉल्टी है। एक जेडीयू के सांसद ने कहा कि मैं अपने बेटे का वोट नहीं बनवा पाया, न वो रोहिंग्या है न वो विदेशी है, क्योंकि मौजूदा समय में इस 1 महीने के अंदर वो वहाँ नहीं था। आप इतनी हबड़ तबड़ में किसी का मत देने का अधिकार खत्म नहीं कर सकते। विपक्ष सिर्फ ये कह रहा है कि आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, आप पूरा टाइम दीजिए और बूथ लेवल पे होगा ये काम। हम लोगों ने जो शिकायत की थी, अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, देखिए चुनाव आयोग का हो गया राजनीतिकरण। कैसे? अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया कि हमारे एक विधानसभा में 10-10, 12-12 हज़ार वोट काटे गए, ऐसा हमें पता लगा है। हम इलेक्शन कमीशन नहीं है, हम चुनावी कोई जांच एजेंसी नहीं रखते, पब्लिक में बात करते हैं, वहाँ से जो फीडबैक आता है वो शेयर करते हैं। चुनाव आयोग ने बजाय इस दावे की जांच करने के अखिलेश जी को नोटिस दे दिया कि आप बताइए आपने कैसे कहा ऐसे। हमने बाकायदा एक्सरसाइज की, बूथ लोग दौड़ाए, 18,000 ऐसे लोग जो ये मानने को तैयार थे कार्ड है, मैंने पिछली बार वोट किया था, मेरा वोट बिना किसी कारण के काट दिया गया। अखिलेश यादव जी उन सारे वोटों को लेकर खुद गए आयोग जवाब देने और कहा कि ये रही वोटर लिस्ट। तो हमको ये जवाब तो मिलना चाहिए था कि आपने जो 18,000 वोट भेजे थे, इनमें से इतने वोट इस कारण से 18,000 हलफनामे आपने तैयार कर रखे। आयोग की मीटिंग में आपने 18,000 हलफनामे तैयार कर रखे। मैं इस बात पर क्लैरिटी चाहूंगा उदयवीर। वो 18,000 वोटरों की वो सूची जो आयोग ने हलफनामे से लेके जरूरत बताई थी, उन सबको लेके माननीय अखिलेश यादव खुद गए थे आयोग। पार्टी की ओर से हमारे लोग गए थे और वो अखिलेश जी की तरफ से फाइल किया वहाँ। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपसे, दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि वो हलफनामे हमने फाइल कर दिया। अभी मैं आयोग की मीटिंग में खुद गया तो मैंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि फलाने बूथ पर किन 1,000 लोगों ने वोट किया, उसका सीसीटीवी में रिजर्व करिए। अगर पीठासीन अधिकारियों को आपने अपनी मर्जी से बना दिया, रैंडमाइजेशन फर्जी कर रहे हो, जिन 300 आदमी को आप ड्यूटी पर नहीं लगाना चाहते हो उनका नाम बेसिक डेटा से बाहर कर देते हैं और रैंडमाइजेशन कर देते हैं, और फिर उन पीठासीन अधिकारियों ने 100 वोट डाल दिया, मेरा एजेंट खड़ा है, भाजपा का एजेंट खड़ा है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये डेटा हम आपको नहीं देंगे क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, आप ये जान जाएंगे किस किसने वोट किया। नहीं, वह निजता का तो हक है ही ना। मेरी पहचान क्यों उजागर हो, मेरी पहचान क्यों उजागर हो? फिर राजनीतिक बंदिश और वो राजनीतिक दुश्मनी निकाली जाती है। बहुत से सांसद विधायक कहते हैं अरे तुमने वोट नहीं दिया, तुम्हारा काम नहीं करूंगा, तुम्हारे इलाके में पानी नहीं दूंगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको, यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। उजागर ये पहचान नहीं होनी चाहिए कि मैंने किसको वोट दिया, मैं बूथ पे गया कि नहीं गया, मैं ये पूछ रहा हूं। जो लोग बूथ पे गए ही नहीं है उनके वोट डाल दिए गए,
और आयोग कहता है कि हम ये डेटा शेयर नहीं करेंगे। अरे भाई, जब आप ड्राफ्ट रोल दे रहे हो पॉलिटिकल पार्टी को, तो राहुल जी क्या कह रहे हैं, डिजिटल दे दीजिए। आपको क्या फर्क पड़ता है, डिजिटल दे दीजिए। डिजिटल से एनालिसिस जल्दी हो जाता है, चीजें पकड़ में आ जाती हैं। बोर्ड के व्यक्तिगत अधिकार को आप ये आप पार्टी ही पे को लागू दर्द करना क्यों चाह हो रहे रहा है? आप ही को दिक्कत होती है। बीजेपी व्यक्तिगत बीजेपी अधिकार तो है, नहीं चुनाव मांग लड़ता रही है। भाई, चुनाव तो बीजेपी भी लड़ती है, वो डिजिटल रिकॉर्ड नहीं मांग रही। चुनाव आयुक्त बीजेपी अपॉइंट कर रही है, पॉलिटिकल ग्राउंड पे कर रही है, वो सर के बल उनके लिए खड़े वो हैं। तो हमेशा से मेरी होता 1,000 है उदयवीर कंप्लेनें आयोग सिंह। चुनाव मैं अब कांग्रेस के से- जमाने के कौन कौन बने जी? चुनाव आयुक्त और उसके बाद राज्यसभा में भेजा गया, वो गिल साहब थे, एमएस गिल मेरी बात सुनिए। मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको राज्यसभा भेजा कांग्रेस ने। सवाल ये नहीं है, देखिए सुनिए, ये ट्रिविलाइज मत करिए। बात मैं ये है ट्रिविलाइज नहीं कर रहा कि हूं, मैं जो पूरी मांग गंभीरता कर रहा से हूं, ये वो बात कह रहा संवैधानिक, हूं। लोकतांत्रिक और देश। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरी मांग लोकतांत्रिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है। मेरी मांग इस देश के अंदर पारदर्शिता लागू करने के लिए नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्यों सीसीटीवी लगा रहे हैं? आप क्यों पोलिंग एजेंट बिठा रहे हैं? केवल दिखाने के लिए? अगर मेरे पोलिंग एजेंट को उठा के पुलिस ले जाती है और मैं कह रहा हूं कि दिखाइए सीसीटीवी में उस दौरान उस बूथ पे क्या हुआ, तो क्यों नहीं दिखाना चाहता आयोग? क्यों नहीं दिखाना ये चाह सारी रहा है? व्यवस्था ठीक किसके लिए है की गई? उदयवीर, आपका ये सवाल जायज है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।